नमस्कार दोस्तों। आज 18 फरवरी 2025 है। और आज के कि फिलहाल बाजार में अभी क्या होना चाहिए और बाजार में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से बाजार में आपको एक शॉर्ट टर्म रैली की संभावना ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है बाजार में। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हो क्या रहा है कि आप एक व्यू को समझने की कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो अनेबल होते हैं डिफरेंशिएट करने में कि शॉर्ट व्यू क्या होता है और एक लॉन्ग व्यू में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि शॉर्ट व्यू और लॉन्ग व्यू किस तरीके से लिया जाता है बाजार में। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि कभी हम बात करते हैं कि शॉर्ट करो, कभी हम बात करते हैं बाजार में आपको लॉन्ग जाना चाहिए। तो बाजार के ना कुछ कारण होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इस वजह से आप बाजार में एक पूर्व अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, बाजार में इस तरीके से भी ट्रेड किया जा सकता है और पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। आपने लास्ट वीक में देखा होगा कि यूएस बाजार में एक अच्छी रैली देखने को आपको मिल रही है। मोस्ट ऑफ द जो ग्लोबल मार्केट है वो इवन ग्लोबल मार्केट हो गई या आपकी यूएस मार्केट हो गई, तो ये बोलना ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे कि वो किसी जगह पे बॉटम आउट होने की संभावना है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा अभी, मैं आपको एक व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस व्यू का बनाने के पर्पस निफ्टी से कैसे कोरिलेशन आता है। तो ये बोलना ज़्यादा ठीक होगा कि कई देशों में मार्केट जो है बॉटम आउट कर रही है और कुछ देशों में मार्केट बॉटम आउट कर चुकी है। आप ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं, आप यूएस बाजार में देखें। अब देखो, जब बाजार एक डिप्रेस माहौल में होता है, जब बाजार एक डिप्रेस माहौल में होता है तो उस तरीके का बाजार, अगर बाजार नीचे नहीं जाए, अगर आप एक डिप्रेस माहौल में है और बाजार नीचे नहीं जा रहा है, तो बाजार का जो रुझान होता है वो दूसरी तरफ तेजी से शिफ्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे होते हैं उस जगह पे कि यहाँ से बाजार अब बस ब्रेक की कगार पे खड़ा है। तो इस तरीके से बाजार अगर एक कॉर्नर पे है, अगर आप अभी बाजार को देखें तो बाजार एक तरीके के कॉर्नर पे खड़ा है। तो कॉर्नर से अगर रैली आएगी तो काफी शार्प रैली आएगी। तो 300 से 500 पॉइंट की रैली आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हाँ, यहाँ समझने वाली बात क्या है? क्या कल 22,700 22,800 टूट जाएगा या अगले महीने टूटेगा? मेरे हिसाब से पहले बाजार में एक रैली आनी चाहिए, उसके बाद बाजार में एक डाउन साइड कंटिन्यू होगी, डिपेंड ऑन प्राइस एक्शंस कि क्या सिनेरियो बदलते हैं बाजार में कि नहीं बनते हैं। क्योंकि आपने 22,700 22,800 को ब्रेक करने की जितनी कोशिश थी वो सारी कर ली, पर फाइनली वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। मतलब उसमें जो एक मोमेंटम आना चाहिए डाउन साइड तोड़ने के लिए, वो मोमेंटम मिसिंग देखने को मिल रहा है। आप कल का एग्जांपल लें, कल बाजार ने किसी भी लेवल पे शॉर्ट किया हो, समझना इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कल आपने बाजार को किसी भी लेवल पे लॉन्ग किया हो, आपको आज बाजार ने बेल आउट करा दिया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि बाजार फिलहाल नीचे जाने के माहौल में नहीं है। अगर बाजार नीचे जाएगा दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट अभी जो हम व्यू ले रहे हैं हम उसके लिए आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बाजार को नीचे जाना है तो वो 22,800 से कंसोलिडेशन नहीं करेगा। वो चीज जो अगर ब्रेक करेगा तो वो अब गैप में डील करेगा उसको, क्योंकि एक ये वेल नोन लेवल हो गया है कि हमेशा 22,800 से रैली आ जाती है। क्या ये ट्रिपल बॉटम बन गया, डबल बॉटम बन गया? इन बातों का मुद्दा उस टाइम होता है जब वहां से आपको डिमांड ज्यादा मिले। बट यहाँ से आपको डिमांड नहीं मिल रही है 22,800 22,700 से, ना वो नीचे को तोड़ पा रहा है। तो बोलने की बात ये है यहाँ पे और समझने की बात ये है कि यहाँ से अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहती है तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपको 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ एक बारी के लिए देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार डिप्रेस माहौल में है और डिप्रेस में कुछ भी अगर हल्का सा भी एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है तो बाजार में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको समझना क्या है एक और चीज, कि बाजार इमीडिएटली डाउनसाइड कितनी है बाजार में? बाजार में इमीडिएटली डाउनसाइड है 100 से 150 पॉइंट की, और इमीडिएटली अपसाइड कितनी है? 300 से 500 पॉइंट की। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस साइड ज्यादा बेटर बनता है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
कि अगर 300 से 400 पॉइंट की बाजार में रैली होने की संभावना है तो हमें शॉर्ट साइड खेलना चाहिए या लॉन्ग साइड खेलना चाहिए। अब देखो, तो हम जो ये व्यू बना रहे हैं, तो क्या इससे बाजारों का मतलब 300 से अगर 500 पॉइंट की रैली आती है तो क्या इससे बाजारों का रुख बदल जाएगा? मेरे हिसाब से बाजार का रुख नहीं बदलेगा, और शॉर्टर टर्म में आपको एक रिलीफ रैली इजीली मिल सकती है बाजार में। क्यों मिल सकती है? क्योंकि अगर किसी को बेचना है एफआईज को, माल अपना देना भी है, तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करके बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, वो ऊपर लेके जाएंगे और वहां से बेचने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको उसी रुझान में खेलें कि आपको एक मोमेंटम मिलेगा अप साइड में। क्यों? होता क्या है बाजार में कि अगर बाजार में ज्यादा लॉन्ग हो जाते हैं तो बाजार में शॉर्ट पोजीशन बन जाती है, अगर शॉर्ट होते हैं तो बाजार में लॉन्ग पोजीशन हो जाती है। क्योंकि बाजार में ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को कि पहले बाजार को सेलर जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे पिछले 5 महीने से। अब हो सकता है कि कुछ समय के लिए, हो सकता है एक हफ्ते के लिए, हो सकता है 5 दिन के लिए, हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी तक बायर बाजार को डोमिनेट करने की कोशिश करे। तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए बाजार में कि अगर बाजार एक तरफ नहीं जा रहा है तो बाजार दूसरी तरफ चला जाएगा। वो जा सकता है, समझने वाली बात ये है। क्यों? हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल को, और हम अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। उसके वेरियस रीजन है। बट क्या हम कल तोड़ देंगे 22,800? अगर तोड़ना होता तो आज आप एक अच्छी बार ऊपर को नहीं बनाते। क्योंकि आज सारे जो आप इंडाइसिस के चार्ट्स देखो, तो सारे इंडाइसिस जो है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर सारी चीजें सपोर्ट लेवल के आसपास है और आईटी भी आपका परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, रिलायंस नीचे नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट मार्केट, ब्रॉडर मार्केट की बात करें आज उसमें भी काफी अच्छी नीचे से एक पुल बैक रैली देखने को मिली है। तो रुझान आपको शॉर्ट टर्म में यही बनाना चाहिए, शॉर्ट व्यू यही बनाना चाहिए कि बाजार में एक कॉर्नर पे है तो कॉर्नर से बाजार में एक ऊपर के मोमेंटम आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। अगर हम आज का भी बाजार देखें तो देखो, आज भी बाजार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब नेट में वो कुछ ना कुछ लेके ही गया, बट डिपेंड ऑन की अब देखो आज की बात करते हैं, आज बाजार में क्या हुआ। एक बार पिवट्स ओपन कर लेते हैं। ये देखिए बाजार में आपने कल यहां से रैली करी, बाजार में एक लाइन बना लेते हैं, ये पॉइंट। अब ये देखिए, कल बाजार ने यहां से मोमेंटम दिया आपको। सॉरी, एक बार पेन ओपन कर लेते हैं, सॉरी, जस्ट बियर विद मी। मैं एक बार पेन ओपन करने की कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पिक अब ये देखो, कल बाजार ने क्या किया, मतलब फ्राइडे को बाजार ऊपर गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी करके ले गया था, यहाँ के आसपास मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद बाजार में यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, बाजार दोबारा आया, यहाँ पे मैंने दोबारा लॉन्ग पोजीशन ली, यहाँ पे मैं दोबारा एग्जिट हो गया। तो मैंने कल मल्टीपल 3-4 ट्रेड किए और सारे मैंने लॉन्ग साइड पे किए। तो अगर बाजार आपको लॉन्ग साइड पे बेल आउट करा रहा है, आप समझे, अगर किसी ने यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो भी उसका स्टॉप लॉस नहीं कटा होगा आज, और बाजार इमीडिएटली ऊपर की तरफ जाने के लिए मोमेंटम दे रहा है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि बाजार में मोमेंटम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये, अब जैसे आज का देखते हैं एक बार, ये देखिए मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन अपनी कैरी करके ले गया था, क्योंकि आप एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन के पास क्लोज हो रहे थे। मेरा एंटिसिपेशन था कि बाजार इसके ऊपर खुलेगा और यहाँ से चलता चला जाएगा, बट व्यू होता ही है बाजार में गलत होने के लिए। तो जैसे ही ये बार गिरी, मैं 15 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया और मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया। जब बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, मुझे ये पूरा वर्टिकल मूव मिला। अब मेरा था कि अगर वर्टिकल मूव अगर डाउन साइड आती है तो और मोमेंटम तेजी से नीचे आता, तो यहाँ कहीं पे आता, तो यहाँ मेरा टारगेट था। बट बाजार यहाँ से रिवर्स हो गया और इमीडिएटली ऊपर जाने लगा। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो मतलब कल भी इसी जगह से मुड़ा, ये दो बारी आज भी इसी जगह से मुड़ा, और आप दोबारा उसी जोन पे आ गए हैं। तो आपने 2 दिन से 150 पॉइंट की रेंज बना रखी है, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब फिलहाल मैं कोई पोजीशन कैरी करके नहीं ले गया हूँ, बट मेरा समझाने का मुद्दा ये है यहाँ पे
कि यहाँ से बाजार आपको लॉन्ग साइड पे बेल आउट कराने की कोशिश कर रहा है। मैंने आज ये देखिए एक मिनट, यहाँ से मैंने यहाँ पे इस जगह के आसपास, जैसे ये था यहाँ पे, एक हाइड करे, यहाँ पे दोबारा बनाए, ये बाजार नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, इस पॉइंट पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई। मैंने यूट्यूब पे ही पोस्ट किया था कि मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई और बाजार ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है वन वे में, बट उस हिसाब से कॉल पुट नहीं चल रही थी। क्योंकि आप देखो, बार के साइज देखने की कोशिश करो आज, बार के साइज आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं आज। जो बाजार का मोमेंटम है, इसमें रेड बार इस मोमेंटम को छोड़ दिया जाए तो आपको ज्यादातर ग्रीन बार मिली है, मतलब रेड बार का फॉलो थ्रू नहीं मिला आज। आज आपको ग्रीन बार का फॉलो थ्रू मिला है। तो दैट मीन्स कि बाजार ये लोअर लेवल फिलहाल तोड़ने के लिए मूड में नहीं है। हो सकता है बाजार में एक मोमेंटम मिले और आप डेली पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करो। एक मिनट, इसको हाइड करते हैं, एक बार डेली का चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी में। डेली डेली इसको हाइड कर लेते हैं, ड्राइंग्स को भी एक बार हाइड कर देते हैं। तो अगर बाजार इस पॉइंट को नहीं ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स आप एक कॉर्नर में खड़े हो और कॉर्नर से आप एक मोमेंटम ऊपर की तरफ यहां तक दे सकते हो दोबारा फ्रेश डाउन साइड जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये शॉर्ट यहाँ का स्टॉप लॉस लेके एक लॉन्ग पोजीशन की तरफ देखना चाहिए। हो सकता है बाजार में आपको एक 23,250 23,300 तक की एक रैली देखने को मिल जाए। तो इससे व्यू चेंज होता है वो नहीं होता, बट आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में आपको व्यू डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग व्यू, आपका व्यू क्या है, आप शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू है कि मार्केट एक कॉर्नर पे है, डिप्रेस मार्केट है, ग्लोबल पॉजिटिव है, तो आपको एक रिलीफ रैली यहां से एंटिसिपेशन में मिल सकती है। अब ऑपरेटिव वर्ड है मिल सकती है, जरूरी नहीं है मिले, तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे हिसाब से। कल आपको एक, अगर बाजार एक बार ट्रेड प्लान समझ लेते हैं कल के लिए, इसको ऐड करते हैं, 5 मिनट को एक बार चार्ट खोलते हैं। आपके पास ये लोअर बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री है, ये आपकी अपर बाउंड्री है। अगर बाजार इस लोअर बाउंड्री के नीचे जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है या इसके ऊपर जाता है, तो आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। अगर बाजार इससे ऊपर जाता है, 980 से ऊपर खुलता है कल इन एनी केस, तो फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाते ही आपको बाय करना है, कीप स्टॉप लॉस हियर। आपको इजीली 23,200 तक की रैली बाजार दे देगा। अगर बाजार इसके जगह बीच में खुलता है, अगर बाजार इस रेंज के बीच में खुलता है यहाँ पे कहीं पे, तो आपको वेट कर रहा है बाजार का। क्यों? यहाँ पे ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलेगा, या तो बाजार इससे ऊपर खुले या बाजार इसके नीचे खुले। तो फिलहाल के लिए बाजार में यही है कि बाजार एक रेंज के अंदर है, जिस साइड को रेंज टूटेगी वहां से अगर ऊपर की तरफ टूटती है तो हो सकता है आपको 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम मिले, और अगर नीचे की साइड रेंज तोड़नी है तो वो गैप में तोड़ेगा, क्योंकि वो इन अ डे उस रेंज के रिवर्स हो जा रहा है। तो अगर कोई चीज इन अ डे नहीं तोड़ पा रही है और मल्टीपल सपोर्ट है, वेल नोन सपोर्ट है, तो वो डील करेगा तो गैप्स में करेगा। तो मेरे हिसाब से काफी हद तक मैंने कोशिश करी है आपको ये पॉइंट समझाने की कि मेरा व्यू क्या है बाजार में। और देखो, आपको बाजार में व्यू बदलना चाहिए। अब ये नहीं है कि बाजार में आप व्यू नहीं बदलोगे तो आप बुरे साबित हो जाओगे या चेंज ऑफ व्यू कर रहे हो। तो व्यू बदलना बड़ा जरूरी है बाजार में, क्योंकि आपको सरवाइव करना है बाजार में। आपको अपने आप को या सही साबित नहीं करना है कि नहीं मेरा व्यू ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है क्या बाजार आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स हम गलत हैं, पोजीशन से एग्जिट करें और बाहर बैठे। आज मैंने मल्टीपल 4-5 ट्रेड लिए और सारे के सारे मैंने, इवन एक ट्रेड मैंने शॉर्ट का लिया था यहाँ पे, और बाकी मैंने सारे लॉन्ग ट्रेड लिए। और लॉन्ग ट्रेड भी मैं तब लेता हूं जब ये ऊपर जाता है 20 पे होल्ड करता है और यहाँ पे जो प्रीवियस बार होती है उसका हाई निकालता है, तो लॉन्ग ट्रेड लेना है। बिकॉज लोकेशन का होना काफी जरूरी होता है। सपोर्ट के लिए, ट्रिगर पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि वो किसी मूविंग एवरेज से ऊपर हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।